पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज के सामने पेश हुए हैं एक खास तनाजुर में, एक खास पस मंजर में। आप जानते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक हमारे पार्टी के फैसले के मुताबिक सियासी तब्दीली आया चाहती है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इस तब्दीली को रोकने की गैर आईनी कोशिश की जाएगी। हम आपके सामने पेश हुए हैं कोई अपनी सफाई देने के लिए नहीं, हम वो बात करने के लिए पेश हुए हैं जो इमरान खान 30 साल से कर रहा है, इमरान खान के रफ़का 30 साल से कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं और आपके जरिए पूरी कौम को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हम पे बहुत से इल्जामात लगाए गए, सहूलतकारी का ताना दिया गया, हमें डराने की कोशिश की गई कि हमें रियासत के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातें हमारे सामने हैं और इस तनाजुर में आपसे कुछ हमें गुजारिशात करना है। लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में एक चेहरा उभरा, और यह चेहरा था उस माँ का जिसका बेटा मेजर अदनान चंद दिन कबल शहीद हुआ। मैं ताज़ियत के लिए मेजर अदनान के घर गया, वहां मैं उस अजीम माँ से मिला जिसने इस शहीद की परवरिश की थी। उस माँ के चेहरे पर जो नूर था वो देखकर मैं कहे बगैर नहीं रह सका कि माँ तेरे चेहरे पर वो नूर है जो एक उस माँ का नूर है जिसने शहीद की परवरिश की है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, और हमेशा से ये एहसास था, उभर कर सामने आया कि ये मुल्क अपने शहीदों का कितना मोहताज है। तो हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं, वो मेजर अदनान हो या वो शहदा हो जिनकी शहादत कल हुई है तिरा में या डियाई खान में। हम हर जगह खड़े हैं और अगज़ई के शहदा के साथ खड़े हैं। मुल्क के हर खत्ते में अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारे पुलिस के एहलकार, हम सब के साथ खड़े हैं। ये कहना कि किसी का खून हमें अर्जा है या किसी के खून को हम कमतर समझते हैं, सरासर बोतान है। हम पाकिस्तानी कौम की आवाज़ हैं, पाकिस्तानी कौम के खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दस है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बोतान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज बोतान के नाम। पिछले 4-5 दिन से जब से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को फायर किया है और सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर लगाया है, फौज पागल हो गई है और उसके पीएमएल नून के तख्ते लाहौर के जो नौकर हैं और पागल हो गए हैं। सुहेल आफरीदी को तालिबान कमांडर कहा जा रहा है, इमरान खान को तालिबान का अहलकार कहा जा रहा है। पीटीआई के दीगर जो सीनियर लीडर्स हैं उनको डिफेंड करना पड़ा आज पीटीआई को, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया कि ये क्या किरदार कशी हो रही है, ये आप कैसे कर सकते हैं। हमने कानूनन आईनी तौर पे एक इंटरनल डिसीजन लिया। पीटीआई का अली अमीन भी हमारा बंदा है, पीटीआई का सुहेल आफरीदी भी हमारा बंदा है। दोनों वोट लेके आए हैं, एक को हमने हटाया, दूसरे को हमने लगाया, मगर एक तरफ रोड़े अटकाए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस कल कह रहा था कि हमें रेजिग्नेशन मिला ही नहीं, आज फाइनली उनको रेजिग्नेशन मिल गया है। गवर्नर हाउस के लिए पीटीआई क्या करना चाह रही है, किरदार कशी जो सुहेल आफरीदी की हो रही है उस पर क्या करना चाह रही है। कल डीजीआईएसपीआर ने जो खौफनाक बदतमीज किस्म का सियासी पॉलिटिकली लोडेड और मोटिवेटेड प्रेशर किया पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स से, पाक फौज का पाक यूनिफॉर्म पहन के उस पर खुद अपने यूनिफॉर्म पे खुद थूका, गंदी सियासी बातें करके, लोडेड बातें करके, इमरान खान का नाम नहीं लिया मगर फर्द वाहिद जैसी उल्टी सीधी बातें करके, इससे मुल्क डिवाइड हो रहा है। आज पीटीआई की सीनियर लीडरशिप इकट्ठी हुई है, हाई पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है आज। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर, तैमूर खान झगड़ा एक के बाद एक बोले हैं। जैसे कभी कभी गलती से हर 6-8 साल बाद वो नहीं होता कि पाकिस्तान के तमाम जो बैट्समैन होते हैं, ओपनर्स भी, मिडिल ऑर्डर भी, लोअर ऑर्डर भी, सब टाक 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 खेलते हैं, जबरदस्त बैटिंग होती है। वैसे आज इन्होंने हुकूमत के और जीएचक्यू के अटैक को आज काउंटर अटैक किया है। हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा, डिफेंडिंग सुहेल आफरीदी, डिफेंडिंग द पीटीआई's record on terrorism वगैरह, on fighting terrorism, ये सब आज का महाज है। साथ तख्ते लाहौर में जो ड्रामे चल रहे हैं, बेबे ने आज अरबी बोली है, जी हाँ, अहलन व सहलन किया है। ये क्या चल रहा है? We're going to go to my favorite topic of the day, which is बेबे। बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपने सुना, डिफेंड किया पीटीआई के रैकेट को, अपने रैकेट को, अपने बानी के रैकेट को कैसे ये डिफेंड करते हैं। आगे सुने सलमान अकरम राजा की बहुत अहम बात है और हिस्टोरिकली करेक्ट बात है, सुने आगे। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बोतान है। खान साहब पिछले 30 साल से एक बात कर रहे हैं कि सिर्फ अस्करी ताकत से, गोले बारूद से आप देर पा हल नहीं पैदा कर सकते दहशतगर्दी का। इस दहशतगर्दी की जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और खास तौर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 40 साल, बल्कि मैं कहूंगा 78 साल पर फैली हुई हैं इसकी जड़ें।
70 साल से इस मुल्क को और बिलखुसूस इन सूबों को, बलोचिस्तान बिलखुसूस, हमने इनको महरूम रखा है अपनी सही क़यादत से। हमने इन सूबों पर जबर की हुकूमत कायम की है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पिछले 40-45 साल से लहूलुहान है। हमने वो पॉलिसियां अपनाई, वो अस्करी हुकूमत का दौर हो या कोई और दौर हो, जिसने सूबे को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम आज जानते हैं। हमने बेगानी लड़ाइयां लड़ी, हमने इस सूबे को आमाज का बनाया उनका जिन्होंने बाद में दहशतगर्दी की। जबरदस्त बात। मगर एक चीज से डिसएग्री करूंगा सलमान, हर चीज से एग्री करता हूं, एक चीज आपसे गलत बयानी होगी गलती से। ये 78 साल से नहीं हो रहा, ये तकरीबन 120 साल से हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने से ये एरिया डिस्टेबलाइज्ड है। क्या आपको पता है कि आज तो इमरान खान कहता है ना कि मेरे लोगों पे ड्रोन ना इस्तेमाल करो, केपी की अवाम पे F-16 से पूरे गांव को ना उड़ाओ। इमरान कहता है और भी लोग कहते हैं, खुद उधर के लोग कहते हैं। पिछले महीने इन्होंने उड़ा दिया था, पूरा गांव उड़ा दिया था, आपको याद होगा, 25 लोग मर गए थे। ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द थे। मगर ये पहली बार नहीं हुआ कि ये जहाज यूज करते हैं। इनका जो बॉस है गोरा साहब ने पहली बार, पूरे हिंदुस्तान पे गोरा साहब का राज था, मगर गोरे साहब ने पहली बार जो बमबारी की तो इन इलाकों पे की। पहली बमबारी 1919 में हुई, जब जहाज जल्दी उन्हीं दिनों में जहाज हुए थे। जहाज के अर्ली से डेज थे एयरफोर्स के, एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स जब गोरे ने यूज की, काबुल पे की। और फिर जब हमारा जो खित्ता है उसकी बात है तो 1920 की और 1930 की दिहाई में खैबर में, तोची में, कुर्रम में, बलोचिस्तान में, ये अंग्रेजों के जमाने से ऊपर से जंग करते आ रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ये जंग चले जा रही है, क्योंकि पठान हजारों साल से लड़ता है, एक दूसरे से लड़ता है और फिर चुप हो जाता है जिरगे, कौमियत, कौम, कबीले, मलिक के सिस्टम से, मगर बाहर वालों को टॉलरेट नहीं करता। इमरान खान ने जिरगा सिस्टम, पुराने जो कौम कबीले हैं उनकी रवायात, माशरान, पश्तून वली के तहत 20-25 साल से, जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई मुशर्रफ के जमाने से, इमरान ने एक ही बात, द वॉर डज नॉट हैव अ मिलिट्री सोल्यूशन, ओनली अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और ये बात उसने जाके सिर्फ मुशर्रफ को नहीं कही, ये बात जब वो वजीर आजम बना उसने जाके ये बात ट्रंप को भी कही। ट्रंप ने उसकी बात सुनी, ट्रंप ने हाथ जोड़े, ट्रंप ने कहा ठीक है फिर हमारी नेगोशिएशंस करवाओ। दोहा अकॉर्ड्स करवाए खान ने और अमेरिका का सेफ एग्जिट करवाया। ये फैक्ट है। तो आज ये कैसे बन गए हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि ये जो है जंग, इसका सिर्फ और सिर्फ, वो कल डीजी साहब ने बात की कि जंग बदर का एग्जाम्पल दिया। कैसे आप कर सकते हैं जब अंग्रेजों से नहीं रुकी ये जंग, जब रूसियों से नहीं जीती गई ये जंग, जब अमरीकियों से नहीं जीती गई ये जंग, तो आप कौन हैं? आप वो हैं जो जंग के ठेकेदार हैं, जिनको ठेके चाहिए। ये बात करें ना कि आपको जंग, परपेचुअल वॉर, लॉन्ग वॉर चाहिए ताकि आपके बूट जो हैं वो पॉलिश होते रहें। आगे क्या कहते हैं सलमान अकरम राजा, वेरी इंपॉर्टेंटली डिफेंड किया है। आगे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि यह दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्जाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्जाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तो हम खड़े हैं यहाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम अपने बहनों भाइयों के खून के साथ खड़े हैं। वादी तिरा में अगर 23 शहीद, मासूम शहीद होते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घर वालों के साथ खड़े हैं, उनके बच्चों, बेटियों, बेटों के साथ खड़े हैं। उनके खून का हर कतरा बेशकीमत था। क्यों बहा ये खून? हमें सोचना है कि कितनी देर ये मसला चलता रहेगा इसी तरह। ये जंगो जदल का जो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, इसको हमने कैसे खत्म करना है? तो हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। इस सूबे के अकाबरीन, इस सूबे के अवाम दानिशमंद हैं, हमारे कबायली अवाम गुयूर हैं, वो सुलह पसंद हैं, उनको साथ लो। हम समझते हैं अफगानिस्तान की अवाम भी सुलह चाहती है इस खित्ते में, और अफगानिस्तान की हुकूमत, हम जानते हैं आज से 3 साल पहले हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। जब वहां ये आज की मौजूदा हुकूमत कायम हुई तो नई दिल्ली में सांप सूंघ गया था। वो मुतफक्कर थे, उन्हें लगता था कि उनकी तमाम पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से नाकाम हुई और पाकिस्तान सरफराज हुआ। आज क्यों यह मामला उलट गया है? आज क्यों हमें दोनों अपनी सरहदों पर, मगरबी सरहद और मशरकी सरहद पर खतरे मंडलाते नजर आते हैं? जबरदस्त बात की है। पहली बार एक जबरदस्त एक एक्शन लिया है इमरान ने पाकिस्तान की तारीख में। ये जबरदस्त एक्शन लिया, अब गौर से सुने। एक तो इमरान ने पहली बार इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि कबायली इलाकों की जंग है, प्राइमरीली एक ट्राइबल वॉर है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अंग्रेजों के जमाने से फकीर ऑफ इप्पी ट्राइबल लीडर था, उस पर पहली बार इन्होंने जो बमबारी की। कलकत्ता से लेकर काबुल तक इनका राज था, मगर इस इलाके में पहले बमबारी हुई। क्यों? क्योंकि ये लड़ते हैं। मगर इन्होंने बात की, अब आज पहली बार उन इलाकों से ही, कबायली इलाकों से ही, एक कबायली लीडर, एक इलेक्टेड कबायली लीडर चीफ मिनिस्टर बना है इस सूबे का।
ये गेम चेंजर मूव हो सकती है। उधर के माशरान उसके उधर के बड़े सुलह पसंद हैं, और इनकी पता नहीं आप लोगों को कितना पश्तून वली इस कल्चर का पता है, मगर जब जिरगा होता है सिर्फ बुढ़े बाबे बैठ के तिक्के खा के हुक्का लगा के बात नहीं करते, पंचायत नहीं होती। शायद जैसे पंजाब में पंचायत का शायद लोग फेमिलियर हैं, जिरगा पंचायत से बिल्कुल अलग है, सिमिलर है बट इट्स नॉट द सेम। जिरगे का लॉ होल्डिंग है, सिर्फ लोकल नहीं है, कबीले बहुत बड़े जिरगे होते हैं, लोए जिरगे भी होते हैं। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कंट्रोल कर लिया था, मुआहदे हो गए थे भाई, और उधर की हुकूमत उस वक्त रॉ की हुकूमत थी। मगर आज आपकी सो कॉल्ड तालिबान हुकूमत, आज आपका तालिबान का चीफ जो फॉरेन मिनिस्टर है हिंदुस्तान में खाने खा रहा है। ये कैसे टू फ्रंट वॉर हो गई है मशरिक में और मगरिब में, सवाल बनता है। और दूसरी तरफ ये जो सांप हैं इनके तख्त लाहौर की मशीन के, ये क्या बातें करते हैं। ये अब बंदा जो है सोहेल आफरीदी के बारे में बात कर रहा है। पहले सोहेल आफरीदी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं। वो 25,000 वोट से नेक्स्ट अपना जो राइवल है उससे जीता है, इलेक्टेड है। ये इस बंदे ने आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता। ये जो बंदा है ये खास, इसका एक ही काम है, ये सिर्फ स्टोरीज और बयानिए बनाता है, साबिक अखबार नवीस है, इसका कोई स्किल सेट नहीं है झूठा बयानिए बनाने के अलावा। ये इसका स्किल सेट है, इसलिए उन्होंने पाला हुआ है इसे अपने बैकयार्ड में। ही इज अ स्नेक एंड अ स्पिन डॉक्टर एंड नथिंग एल्स। ये क्या कहता है एक इलेक्टेड लीडर के बारे में? पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से स्पाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत पर सौंप देना या सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे उसको रोकना जो है ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। लिहाजा मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में हुकूमत में ना आने दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दों का साथ देता है। फॉर गॉड सेक यार, फितना कहते हैं आप एक इलेक्टेड लीडर को, स्टूडेंट लीडर को, फिर उसे कहते हैं दहशतगर्दों का साथ देता है। असद कैसर ने डिफेंड किया है आज पब्लिकली। आज एक जो जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक के बाद एक पीटीआई के लीडर ने अपना जबरदस्त तरीके से किरदार अदा किया है। असद कैसर ने एग्जैक्टली क्या फरमाया है, सोहेल आफरीदी द न्यू लीडर, द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द केपी के बारे में क्या फरमाया, गौर से सुने। आफरीदी का ताल्लुक खैबर एजेंसी से है। मैं जब सूबाई सदर था तो मेरे साथ ये आईएसएफ का सदर रहा यूनिवर्सिटी का, फिर ये डिवीजन का सदर रहा और फिर सूबाई सदर रहा। इसका स्टूडेंट लाइफ से एक पॉलिटिकल कैरियर है। ये एमएससी इकोनॉमिक्स कर चुका है और इसकी एमफिल जो है ना, तकरीबन एमफिल की डिग्री भी फाइनल है। और इसका ताल्लुक उस इलाके से है जो कि सबसे महरूम इलाका है पाकिस्तान का। तो इसके बारे में जो मैं सुनता रहा हूँ और जिस तरह एक तस्वीर पेश की जा रही है कि कोई पता नहीं है, जो लोग सोहेल आफरीदी को जानते हैं एक डिसेंट लड़का, एक रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल और हॉनेस्ट लड़का है। अब ये कहने लग गए हैं, ये इनको कहना पड़ रहा है क्योंकि इतनी किरदार कशी हो रही है, इतनी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है और ये लोग मिस कर रहे हैं। बात बड़ी सिंपल है। ये एक कबायली जंग है जिसमें अलग अलग कबीले एक दूसरे से पता नहीं कितने सदियों से लड़ते हैं। पठानों का अगर नहीं पता फिर से बता दूं, दिस इज पश्तून 101। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, फलाना फलाने से लड़ता है, बंगश आफरीदी से लड़ता है, खटक बंगश से लड़ता है। नोबडी लाइक्स ईच अदर यूजुअली, ज्यादातर दुश्मनियां हैं इसलिए कबीले बने हुए। ठीक हो गया। मगर जब बाहर से कोई आता है तो सब इकट्ठे होकर उससे लड़ते हैं। यही हो रहा है। इसलिए जो टीटीपी के अलग अलग ग्रोह हैं ये भी ऐसे ही, टीटीपी मसूद, टीटीपी वजीरी, टीटीपी बाजोड़ी, टीटीपी स्वाति,
اور پہلی بار عمران خان کی وجہ سے، اس کی وزڈم سے، اس علاقے کے جرگے سسٹم، قوم قبیلے کے سسٹم، ملک معاشران کے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پہلی بار اس علاقے سے ایک چیف منسٹر نکلا ہے جدھر سے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، جدھر 1920 میں پہلی بار انگریز نے بمباری کرنے پہ مجبور ہوا، اتنی پہلی بار بومنگ کی، جہاز نئے نئے بنے تھے جب سے، اور اس سے پہلے سے لڑائی آبویسلی چل رہی ہے، وہ تو جہازوں کی میں بات کر رہا ہوں، کب سے پٹھان لڑ رہا ہے اس علاقے میں، الگ الگ ریزنز ہیں۔ پہلی بار ایک چیف منسٹر آیا ہے اور یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مگر ایک زبردست بات کی جنید اکبر نے کہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے 70 سال جو ہے پاکستان کی قومی دھارے میں نہیں انکلوڈ کیا، ٹرائبل ایریاز کہتے رہے، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، قبائلی علاقہ جات، جدھر نہ ہسپتال تھا نہ کچھ تھا، ایک ایجنٹ ہوتا تھا آپ کا، وفاق سے اسلام آباد سے جاتا تھا، رول کرتا تھا، گوروں کی طرح واپس آ جاتا تھا۔ وہ لوگ آج پہلی بار ان کا ایک لیڈر آیا ہے، ان کی ہوپفلی انہی کی جنگ انہی کے ذریعے ختم کرے گا، مگر اس بندے کی کردار کشی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ جو قبائلی علاقے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو رول نہیں کر سکتے؟ زبردست بات کرتے ہیں، جنید اکبر کی بات غور سے سنیں۔ کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے، ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے ورکر ہیں، ہم سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا۔ تو فاٹا کے لوگوں کا حق جو ہے، جو 70 سال سے محرومی کا شکار ہے، اور جدھر یہ زیادہ تر جنگ لڑی گئی ہے، ان کا ایک لیڈر آ رہا ہے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہے، مگر اب روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ کل یہ کنڈی فاٹا کا نہیں ہے، ڈی آئی خان کا ہے، نیچے کا ہے، ساؤتھ کا ہے، یہ ان علاقے سے ہے، اس علاقے سے ہے جدھر سے فضل الرحمان ہے، اس علاقے سے ہے جس علاقے سے گنڈا پور ہے، ساتھ لگتا ہے فاٹا کے، ہے نہیں، مین لینڈ کے پی میں ہے، الگ ہے۔ سیاست سمجھنی پڑے گی، جیوگرافی سمجھنی پڑے گی۔ اینی ویز، اس بندے نے کل کہا کہ مجھے تو استعفیٰ ملا ہی نہیں، آج اس نے کہا ہاں رسید مل گئی ہے، ایکنالج کیا ہے۔ بھائی تم کون ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کوئی کام نہیں، تمہارا کام ایکسپٹ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارا کام۔ تمہارا کام ہے سوٹ پہنو، ابھی جیسے سوئٹزرلینڈ گئے ادھر جاؤ اور فیتیاں کاٹو اور مفت کے کھانے کھاؤ، تمہارا یہی کام ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ، یہ جو روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسپٹ کریں گے گنڈا پور کا ریزگنیشن، نہیں ایکسپٹ کریں گے، استعفیٰ جو ہے، بھائی تمہارے باپ کا استعفیٰ ہے، اس نے دے دیا ہے، ختم کرو۔ اور سلمان اکرم راجہ زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ عرض کیا، گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ تو اب یہ الحمدللہ ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ ہم بالکل واضح اس پہ آئینی اور قانونی ایک موقف رکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی منظور کرے۔ سے کوئی منظور شزور کرنے کے نہیں ہے بات، وڑو جا کے جاؤ اپنی جا کے فیتے کاٹو، زو نکلو ادھر سے، لیٹس گو، زرزو جلدی نکلو۔ بٹ پی ٹی آئی کے خلاف الگ الگ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ یہ خبر آپ نے دیکھی کل، ای سی پی نے، الیکشن کمیشن نے ان کے تمام ہر ایک پی ٹی آئی کے ہر ایک بندے کو ایک دم ایویں، عمران نے ادھر سہیل آفریدی کو لگایا، ادھر انہوں نے ہر پی ٹی آئی کے بندے کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ کیوں؟ بات یہی چلی، فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ، وہی جو کروانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، خرید کے، جیسے انہوں نے پہلے خریدا تھا، اٹھا کے ابڈکٹ کر کے، ویڈیوز بنا کے، اغوا کر کے، ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو اٹھا کے، جیسے انہوں نے پہلے کیا ہوا 26ویں آئینی ترمیم میں، جیسے انہوں نے فروری 8 سے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی
کہ فلور کراسنگ کروائیں گے, پارٹی کو اور توڑیں گے. اس کا پی ٹی آئی نے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو انہوں نے دیا کہ تحریک انصاف کا ایک بڑا اتحاد بن گیا ہے, ڈکلیئر کر دیا انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. مگر دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے, زبردست بات کی ہے, میرے فیوریٹ آج کل یہ جو باتیں کرتے ہیں, میری فیوریٹ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے بات کی ہے جنید اکبر نے, ایک کیونکہ وپ ہے, ان کا کام ہے پارٹی کو سیدھا رکھنا. انہوں نے تڑی لگائی ہے کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا اس کے ساتھ کیا کریں گے. یہ وہ لوگوں کو تڑی لگائی ہے جن پہ نظریں ہیں فوج کی اس ایکشن کے ساتھ. کیا کہتے ہیں جنید اکبر, واچ. سے نہ میرے پاس روزگار ہے, نہ میرے پاس امن ہے. اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے, آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے, آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کی پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. چیلنج کرتا ہوں آپ کو, ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. آپ پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. زبردست. خبردار کر دوں کہ جس نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, جس کو آپ نے اٹھایا, پیسے دیے, ویڈیو بنائی, اغوا کیا, پریشر کیا, بلیک میل کیا, جو بھی کیا فلور کراسنگ کے لیے, یہ گندی حرکت کر کے انڈیپینڈنٹ بنا کے, اس کا پی ٹی آئی کے وپ وہ ہوتا ہے جو وپ کرتا ہے, جس نے چابک پکڑا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. پی ٹی آئی کے وپ نے کہا ہے کہ میں اس کے لیے کے پی کی زمین تنگ کر دوں گا. کیا بات کی ہے. مگر ایک اور بڑی بات کی انہوں نے کہ آپ خدا نخواستہ اگلا بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ مشہور ہے بھٹو کا کوٹ, ہم ادھر تم ادھر, جو بھٹو نے کہا تھا مجیب کو, اور اس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. آج یہ بات تم ادھر ہم ادھر والی بات جو ہے, آج نہیں کل اس شخص نے کی ہے, جس نے بہت خوفناک بات کی ہے. اس کا نام ڈی جی آئی ایس پی آر. اس نے کیا بات کی ہے بریفنگ کر کے, یہ تم ادھر ہم ادھر والی بات خود سن لیں. یہ نقشہ دکھا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ادھر جو ہے کے پی اور بلوچستان میں جو ہے زیادہ تر دہشت گردی ہوتی ہے, یہ دیکھو نقشہ. اور پھر کیا کہتا ہے اپنے بارے میں, اپنے علاقے کے بارے میں, اپنے تخت لاہور اور پنڈی کے چوکیداروں کے بارے میں. واچ. سوال اگر آپ اس میں دیکھیں تو اوور آل پچھلے 3 مہینے میں 3984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں, ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہیں؟ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے جو میڈیا بھی کرتا ہے, پاکستان کے نوجوان بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنسیا بھی کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلابز نظر آ رہے ہیں, جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد ان صوبوں میں آپریٹ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی جو پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہتے. نہیں, اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے, وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. اچھا, مطلب کہ ادھر جو ہیں جو لوگ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, جو پنجاب اور سندھ کے لوگ ہیں, اور جو چھوٹے صوبے کے لوگ ہیں وہ چھوٹے ہیں, ان سے نہ گورننس ہوتی ہے نہ, اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں سب دہشت گرد ہیں اور وہ دہشت گردوں کے اہلکار ہیں. واہ 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 ڈی جی واہ, امیزنگ. ہسٹری ایک طرف, افغانستان کے ساتھ پورس بارڈر ایک طرف, قبائلی علاقوں کی لڑائی ایک طرف, انگریزوں کے ساتھ, روسیوں کے ساتھ, امریکیوں کے ساتھ جنگ ایک طرف, القاعدہ, طالبان, آئیسس, وٹ ایور کا نیکسس ایک طرف, پوری دنیا کا دہشت گرد ادھر جو دھن دھناتا ہوا پھر رہا ہے, تمہاری پالیسیز نے اس میں بیسکلی اور تیل پھینکا ہے اس آگ میں ایک طرف. 70 سال سے فاٹا کو نہ انڈکٹ کرنے کا, قومی دھارے میں نہ لانے کا کی جو پالیسی ہے وہ
एक तरफ, डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेजों की पॉलिसी को कंटिन्यू करना एक तरफ, उधर के पश्तून कौमों को वेपनाइज करना, मिलिटराइज करना और फिर जिहादी प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च करना अफगानिस्तान में और फिर वापस उन्हें अलाउ करना कि आए एक तरफ, उधर के ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग नेटवर्क्स एक तरफ, उधर आज तक कोई अच्छा जो पुलिस वाला होता है कहता है कि मैंने तो बलूचिस्तान के भी जाना ही नहीं है, पंजाब से कोई नहीं, किसी को नहीं भेजते, ना किसी अच्छे डीएमजी के ब्यूरोक्रेट को भेजते हो एक तरफ, और उधर की पुलिस की, उधर की फ्रंटियर कांस्टेबलरी की शहादतें एक तरफ। सबसे ज्यादा पुलिस वाला शहीद हुआ है केपी में और बलूचिस्तान में पिछले 15 साल में, वो सब बातें एक तरफ, और डीजी की इस बेहुदा झूठे बुतान वाले बयानिए की बात एक तरफ। इसने 3 बातें कही हैं, ओके, पठानों से और बलोचों से जो उधर की ज्यादातर कौमें हैं उनसे गवर्नेंस नहीं होती, उनके जो लीडर हैं वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, तुम उधर हम इधर, तख्ते लाहौर का ये पिंडी वाला चौकीदार ये बात कर रहा है, शेम ऑन यू। तुमने आज पाक फौज, तुम्हें बताऊं ये जो तालिबान जो हैं सही कहते हैं कि तुम पंजाब फौज हो, सही कहते हैं। आई एम ऑफेंडेड, माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर इन बलूचिस्तान, from Balochistan police. I am offended by you, and so are the hundreds of thousands of people who have served and lost their lives in those 2 provinces. Shame on you, shame. मगर ज्यादा टेक्निकली बात की है मेरे दोस्त तैमूर झगड़ा ने, इसको काउंटर किया है। ये जो बात कर रहा है ना, ये जो दिखा रहा है, ये आपको जो इसने दिखाया है पूरा ये मैप जो दिखाया, नक्शे दिखा दिखा के बातें जो ये कर रहा है, ये देखें नक्शा। इस नक्शे का बेसिकली जो तुम उधर हम इधर वाला जो नक्शा है जो बात कर रहा है फाटा की, इसको फाटा को एक्सप्लेन करता है, फाटा की ट्रेजेडी एक्सप्लेन करता है हमारा दोस्त तैमूर खान झगड़ा। यही तो इस सूबे का मुकदमा रहा है, कबाइल का इंजमाम क्यों हुआ? कबाइल की जिम्मेदारी तो 70 साल खैबर पख्तूनख्वा के पास नहीं थी ना। फाटा का तो नाम था फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया। तो अगर इस सूबे में हुकूमत अच्छी नहीं रही तो ये 70 साल जब ये कबाइल वफाक की कंट्रोल के नीचे रहे तो उनका क्या हाल था? इसीलिए इंतजाम किया ना कि जब एक सूबे के साथ मिला लेंगे तो वहां पे तरक्की होगी। तो असद कैसर साहब ने कहा जो पहला वादा हुआ था पीएमएलएन की हुकूमत में हुआ था कि उनको 3% एनएफसी शेयर के ऊपर मिलेगा, जो डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई 70 साल वो लैग खत्म करने के लिए, वो कभी किसी और सूबे ने नहीं दिया। आज की बात करें, आज भी 120 अरब रुपए देने हैं वफाक ने और एनएफसी के जरिए केपी को। ओड है 70 साल उन इलाकों को महरूम रखा, उधर जंग की, उधर के लोगों को, जिधर ये हो रहा है, जिधर का नक्शा दिखाता है ये डीजी, ये झूठा डीजी, जिधर का नक्शा ये दिखाता है, उधर 70 साल महरूम रखा, इन कौमों को यूज किया, डिवाइड एंड रूल किया, वेपनाइज किया, मिलिटराइज किया, एक्सपोर्ट किया जिहाद के लिए। जाओ अफगानिस्तान में लड़ो, जाओ वेपन वापस लाओ, जाओ हफीम गांजा उधर ग्रो करो, जाओ वो आके इधर बेचो, अलाउ किया। और फिर सिर्फ 2-3 साल पहले जो है मर्ज किया है, इंजमाम हुआ है उसका उन इलाकों का, और केपी की इस हुकूमत पे ब्लेम कर दिया आपने। तख्ते लाहौर का प्लान लॉन्ग वॉर है, परपेचुअल वॉर है, और हमारे जो छोटे सूबे हैं वो इनके बैटल ग्राउंड हैं, इनके एक्सपेरिमेंट हैं, लेबोरेटरी के टेस्ट हैं कि वापस घुसना चाह रहे हैं। ट्रंप साहब को बागराम का मूड हुआ है। अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने कैसे किससे पूछ के अटैक किया, अभी तक वो जो बंदा है जिसको मारना चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं, तो ये उस अटैक को ओन नहीं कर सकते। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है उस अटैक पे। और जिधर इनके खिलाफ पुश बैक हुआ, इजराइल के 20 नुकाती फॉर्मूला जो ट्रंप का था इजराइल के सीज फायर के साथ, उसके ऊपर अमरीकियों से जरा प्रेशर क्रिएट करने के लिए वही किया इन्होंने जो ये कर रहे हैं। ये तख्त लाहौर के ड्रामे, झूठे मौलवी, झूठे टीएलपी के झूठे जलसे जो हैं और झूठी प्रोटेस्ट चल रही हैं। इधर आम जो बेचारा गरीब जाहिल है वो मारा जा रहा है, उसे मार रहे हैं। ये लाहौर में हो रहा है। उनके जो झूठे इनके केसेस हैं वो झूठे रेड्स,
झूठे मौलवियों के घर पे झूठी पुलिस झूठे रेड्स कर रही है। ये इनकी गंदी हरकतें हैं, और इनके झूठे मिनिस्टर जो झूठे वोट लेके आए हैं वो झूठी ब्रीफिंग दे रहे हैं। पंजाब नहीं, तख्ते लाहौर, ये मस्त हैं, झूठ में मस्त है, ये मस्त कौम है, ये ऑप्टिक्स हैं, हाथ मिला रही है। ये क्या कर रही है? तख्ते लाहौर की हीरोइन, वॉच। صاحب السمو الأمير and my brother منصور، إخوان الكرام، إخوان الأعزاء، إخوان الأبد، السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك، مرحبا. والله أنا سعيد جدا جدا، مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. Ahlan wa sahlan, goodbye, farewell, alhamdulillah, good to get rid of you, take a day off, al habibi, al manicure pedicure, al resignation sunan, al usurper, al non-imanan, al illegal voteran, al no constituency-an, al no skill setan, al bad governance, al latest color of the day, lime greenan, al make no sense-an, al please leave Lahoran and don't come back-an. ये था आज का महाज. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड बेबे के लिए दुआ करें कि बेबे मुझे छुट्टी दे. मैं चाह रहा हूं कि वीकेंड है, मैं भी रिलैक्स करूं, बेबे भी रिलैक्स करे, आप भी रिलैक्स करें. मगर बेबे रोज कुछ हरकत करती है जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग जो है एक्सटेंड हो जाता है. मैंने ब्लॉग अपना तैयार किया होता है और फिर बेबे एक ऐसी हरकत करती है जिस पर मैं पहले घंटा डेढ़ में सोग मनाता हूँ, फिर मैं अपना मूड सही करता हूँ, फिर मैं अपने डीप ब्रीदिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, आई फाइंड माई सेंटर, और उसके बाद मुझे ये करना पड़ता है जो मैंने इस वक्त किया है बेबे के साथ, क्योंकि बेबे ये रोज मेरे साथ करती है. तो बेबे के लिए फिर से, बेबे, वन रिक्वेस्ट, टेक अ डे ऑफ, टेक अ स्पा डे, गो टू अ रिट्रीट अपनी सहेलियों के साथ, जो भी है, सुई धागा करो, जो भी करो. जो उस दिन तुम सिलाई मशीन कर रही थी, ये काम ना करो, तुम्हारे बस का काम नहीं है. और ये जो हरकतें हैं बेबे की बेचारी की, ये जो म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, रोज कोई फिल्मी प्रोडक्शन हो रही है. तख्ते लाहौर तो मस्त है, मुल्क किधर है और तख्ते लाहौर किधर है. और बेबे की जो ग्लैमर शॉट्स हैं, जो ओ माय, ओ बॉय, ये जो बेबे कर रही है, it's just, I don't know, man, this is a bit rich, it's a bit rich, but I am going to let you, मैं पूरा आपको ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मेरी बस हो जाएगी, मैं जवानी में चला जाऊंगा. मेरी अभी है थोड़ी बहुत, आई होप, लिखी हुई है. वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है. मगर एक चीज फिर से रिमाइंड करवाता चलूं, पिछले स्प्रिंग में आपने हमारी आईवी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी. ये येल में मैंने कॉन्फ्रेंस की थी. ये कॉन्फ्रेंस जो है येल, ब्राउन, कोलंबिया, कॉर्नेल, डार्टमथ, हार्वर्ड, प्रिंसटन और यूपेन, जो बेस्ट इधर यूनिवर्सिटीज हैं, ये उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट की थी, और उधर के बच्चों ने अवार्ड जीता था. फिर ये जबरदस्त कॉन्फ्रेंस जो हमने होस्ट की थी, इसके बाद हमें दीगर और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने अप्रोच किया, और मैंने चूज किया कि हमारे जो नेक्स्ट पार्टनर्स हैं वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हमारी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है वो है. कॉन्फ्रेंस में मुझे बहस मुबाहिसे का बहुत शौक है, तो कॉन्फ्रेंस में बहस मुबाहिसे होंगे. 15 नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस है. इस कॉन्फ्रेंस का लिंक लगा हुआ है नीचे. इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करें, इस कॉन्फ्रेंस के लिए डोनेट करें. जबरदस्त इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर्स हैं. एम्बेसडर मिलिया लोधी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, शाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब आ रहे हैं, अभी उनके साथ फाइनल हो रहा है, तैमूर खान झगड़ा जिनको भी आप सुन रहे थे, और दीगर दलेर इधर के एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, एकेडमिक्स और फिलांथ्रोपिस्ट, हर किस्म का बंदा आ रहा है. टेक लीडर्स, बिजनेस लीडर्स. इट्स गोना बी फैंटास्टिक. आई एम गोना बी देयर. पार्टी भी होगी, रोटी भी होगी, और बेस्ट मुबाहिसा भी होगा. ये था आज का महाज. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी आए, महाज को सपोर्ट करें. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सबस्टैक, फलाना धमाका, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. मगर फिर भी एक बार मैं, आई कांट टेक माई आईज ऑफ this video. I can't.
او یہ تو چھوٹی والی نوکرانی نظر آ رہی ہے. I can't take my eyes off this. یہ ابھی تک چل رہا ہے, میں نے 3 منٹ پہلے چھوڑا تھا, یہ ابھی تک یہ ویڈیو چل رہا ہے اور چلے جا 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 رہا ہے. فلم بن گئی ہے, یہ ہماری گریٹا گاربو ہے لیٹسٹ. یہ اس کو معاف کریں پلیز میری طرف سے. میں آئی اپولوجائز ٹو آل آف یو کہ میں روز آپ کے ساتھ یہ کرتا ہوں, مگر عادت سے میں مجبور ہوں کیونکہ بیبے نے مجھے مجبور کر دیا ہے. I can't help myself. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.